और अभी हमारा धारा 170 के तहत कि भगदड़ मचाए है, ये करे, जबकि कुछ हमन पैर छुए, पैर पकड़े, पूरा वीडियो है। इस प्रकार है कि हमने सभी जगह हमारे अग्रसेन प्लांट जो लग रहा है सबको खरीद दिया उन्होंने, पुलिस प्रशासन, एसडीएम, सबको उन्होंने, ऐसा प्रतीत होता है, कंफर्म नहीं है, उन्होंने भी लाइव वो कर रहे हैं। मतलब होकर बाद भी हमारे साथ एकदम छीना झपटी हाथापाई, मोला 2 बार उठा के लगी से मैं भग के आया, फिर मोला लगी से पूरा वीडियो, कहीं पे कोई रे ना बे ना कोई गाली गलौज कुछ नहीं। हम देवरी में जन सुनवाई थी अग्रसेन स्टील पावर प्लांट के तहत, हमने एसडीएम साहब से 4-5 सवालें किए, हमने सभी जगह आवेदन दे चुका कि हमें ये प्लांट नहीं चाहिए करके, उसके बाद भी उन्होंने गैर संवैधानिक तरीके से हमें अंदर कर दिया। देवरी और घुलघुल गांव के युवा मने जेमन लगातार प्लांट के विरोध करबो कहते हैं और लगातार हुई विरोध व यहाँ खड़े हुए थाना में डटे हवे। और तिल्दा ब्लॉक के देवरी और घुलघुल गांव में मेसर्स अग्रसेन पावर और लिमिटेड जो है वो अपन प्लांट लगाए के कोशिश करत रही, ओकर विरोध लगातार एक घुलघुल और देवरी गांव के आदमी मन करत हैं, युवा मन सब खड़े हवे जेमन लगातार विरोध जताते न हमारे गांव में कैसनो घल करके प्लांट मत लगाए, एक बार अपन आवाज बुलंद करत रही। लेकिन वो आवाज बुलंद करे के दौरान ये मतलब उठा ले जाते और मतलब उठा के दूसरा जगह बस में घुमाए जाते। कहाँ घुमाते हैं सीधा चर्चा करते निकले से का हो रही भैया कि आधा रात के तुम लोग उठा के पुलिस ले कहाँ ले गई? हमर मन के जो लड़ाई है प्लांट के विरुद्ध वह 28 फरवरी 2024 से चला थे, लेकिन अभी तक लगातार चलते हैं। हमन 3 बार ग्राम सभा करा चुके हैं और तीनों बार ग्राम सभा में पूर्ण विरोध दर्ज कराए हैं और सबो विभाग में हमन घूमे हैं, मतलब सबो विभाग में वो लेटर ला हमन पोस्ट करे हैं, दे हैं, ओला रिसीविंग लेन ओकर मन से, जेमा सेंट्रल में गिरे, सेंट्रल पर्यावरण विभाग, पीएमओ, नीति आयोग, फिर यहाँ के एसडीएम, कलेक्टर, सीओ, तहसीलदार, सब विभाग में हमन 3 महीने से लगातार हमन पूर्ण विरोध करत हैं, लिखित तौर पे, संवैधानिक तौर पे पूरा विरोध करत हैं हमन। ओकर बाद हमार मन के 2 जन सुनवाई स्थगित किए जा चुके हैं, 2 जन सुनवाई स्थगित हो रही, ये तीसरा जन सुनवाई रही है जो 7 तारीख को, आज के तारीख में जन सुनवाई रही है, जेकर विरोध हमन 6 तारीख को ही वहाँ पे टेंट लगा के, जैसे पिछले तक जैसे आज वो दिन भी विरोध करते रहे 6 तारीख को। तो कहा इसे सुबह 5 बजे एसडीएम सर और पूरा दल बल के साथ, अपन फोर्स के साथ, जो एडिशनल एसपी साहब रही से, टीआई साहब रही से, एसपी साहब सब रही से, और 400 करीब फोर्स रही से, पुलिस फोर्स रही से, टेंट वाले मन ही से। तो हम ग्रामीण का करे हैं कि ओकर एसडीएम साहब से, मात्र पुलिस प्रशासन से नहीं, एसडीएम साहब से हमारा मात्र एक सवाल करना रही से, हमारे 3-4 जो सवाल रही से वो पूछना रही से। हम एसडीएम साहब ला बोले सर ये संवैधानिक किताब है पंचायती राज अधिनियम 1993 के, सर एक तहत हमारा 2-4 सवाल जानना है, अपन से उत्तर जानना है, जेकर हमन सवाल करत हन, जेर हमन पत्राचार करें ओकर आप मतलब उत्तर चाहिए, तो वो अभी नहीं दे सका उत्तर, जन सुनवाई है, जन सुनवाई में उत्तर मिल जाएगा। हमन बोले सर हमन तो 862 व्यक्ति के लिखित में विरोध दे चुके हैं, पर्यावरण विभाग में, सेंट्रल में, नीति आयोग में और पीएमओ में, सब जगह जाके लिखित में पूरा ग्रामीण के एक व्यक्ति के हमन जमा कर चुके हैं। पर्यावरण विभाग में सब जगह वही सवाल उत्तर जवाब करे हैं हमन। ओला बोले हैं कि सर ये सवाल तो हम वहाँ भी पूछो जवाब था, है ना, और जवाब देल पड़ी सर, लिखित में जवाब देल पड़ी सर, है ना, जवाब देल पड़ी, तो जवाब कहीं नहीं दी, कोई जवाब नहीं दे। वही जवाब ला हम सुबह 5 बजे मंगत रहे जब टेंट लगा ले से, तो सर मन आरोप लगावत रही से कि आप मन शासकीय कार्य में बाधा डाला था, प्रशासनिक कार्य में बाधा डाला था। सर हम बाधा नहीं डाला था, हम बोले हैं कि सर हम बाधा नहीं डाला था, हम आप मन के सहयोग करबो, हम टेंट लगाए में वर्कर मत लगाओ, पूरा ग्रामीण मिलके हम टेंट लगाबो, पूरा ग्रामीण मिलके टेंट लगाबो। हमारे मात्र 4-5 सवाल है सर, ओकर उत्तर दे दो, मात्र उत्तर दे दो सर। इतना चिल्लाएं, इतना बिलखें सबके सब, मतलब हाथ जोड़े, विनती करें, प्रणाम करें, लेडीज मन पैर छुई से प्रणाम करी सब कि सर उत्तर दे दे सर, ओकर बाद टेंट लगा हम दे देवो, है ना भाई। ओकर बाद का हुई से, ओकर बाद ये हुई से कि वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे जो है हमारे जो एसडीएम साहब एडिशनल एसपी साहब से जो भी चर्चा करी हुई, ओकर बाद सीधा हमला उठा के चालू कर दी कि तू मैंने प्रशासनिक कार्य में बाधा डालता हूँ। सर हमन प्रशासनिक कार्य में बाधा नहीं डालत रहे हैं, अभी भी बोला था ना, हम प्रशासनिक कार्य में कोई बाधा नहीं डालते। हमारे मात्र 4-5 सवाल रही से, ओकर हम उत्तर जानना चाहते हैं, उत्तर दे देती, हम स्वयं टेंट निकालते हैं, हम स्वयं पर्दा लगाते हैं, स्वयं खंभा गाड़ते हैं और पूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक तरीका से हम ओकर विरोध करते हैं। लेकिन एक भी सवाल के उत्तर नहीं दी साहब। पूरा हमारे पास वीडियो फुटेज है, एक जब वहाँ पे जो कृत्य हो ओकर पूरा वीडियो फुटेज है, पूरा कैमरा मैन रही से सारा चीज़ के वीडियो फुटेज है, आप मतलब हम दे देवो, सौंप देवो। आप मैं ये पूछत रहे हो कि कौन सा प्लांट है, का चीज के प्लांट है, काबर लगत है, कौन लगा थे और कब से कर विरोध करत हो?
हमला जब सबसे पहली पता चली से 22 फरवरी 2024 को, हमन 22 फरवरी 2024 को ग्राम सभा बुला के हमना ओकर पहली हमारा पता चल चुकी से, तो हमन 22 फरवरी 2024 को हमना ग्राम सभा बुलाएं, ग्राम सभा बुला के ओला हमना रद्द करें कि हमला नहीं चाहिए प्लान, विरोध करें, मतलब रद्द नहीं विरोध करें। तो ओला हमन फिर कहाँ जमा करें, एसडीएम ऑफिस, एसडीएम उस टाइम नहीं बैठे थे से, तो हमन तहसील ऑफिस में वहाँ पे जमा करें, है ना। तहसील ऑफिस में जमा करें, ओकर बाद हमला खबर मिलते कि हमार जो जमीन है उद्योग विभाग ला आवंटित कर दे कलेक्टर महोदय साहब। कलेक्टर महोदय 151 प्रकरण क्रमांक 151 के तहत वह कलेक्टर महोदय जमा उद्योग विभाग ला ट्रांसफर कर दी। ओकर बाद हम लगातार 2 बार फिर ग्राम सभा बुलाएं, हर जगह पत्राचार करें, जो मैं पूर्व में आप मतलब बता चुके हो। अब एमा धारा 231 जो बोलते, सॉरी 237 या 231 बोलते कि कुल जो सरकारी जमीन है ओकर 2% रहेगा, और अगर आपका 17 हेक्टेयर जमीन अगर कलेक्टर साहब जो है अगर 17 हेक्टेयर जमीन उद्योग विभाग को देता है तो उसी गांव में 17 हेक्टेयर जमीन आपको और देगा वो सरकारी जमीन चारागाह के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी जमीन जो थी वो चारागाह की जमीन है ना, तो चारागाह की जमीन थी, तो वो नियम में लिखा है, संविधान के नियम में, धारा में लिखा है कि आपको देगी। लेकिन वो हमें एक और जमीन था 14 हेक्टेयर, उसको भी पर्यावरण उद्योग विभाग को दे दिया, ट्रांसफर कर दिया बिना हमारी अनुमति के वो दे दिया। मतलब ये कलम मिला है चलाते जाओ। भाई संविधान के नीचे आप भी हो, हम भी हैं सर, उससे ऊपर तो कोई नहीं है ना भाई। तो ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? नहीं हो पाएगा ना सर, नहीं हो पाएगा। तो हमारा विरोध था, हमने विरोध जताया है। हाँ, विरोध जताया सर। अच्छा, ये पूछत रहे भैया, एनओसी फर्जी है बोलत रहे, एमे सरपंच के का रोल है, का फर्जी एनओसी? देखो, हमारे गांव जो सरपंच है ना, दिव्या राजा वर्मा जो सरपंच है, और तेजराम वर्मा जो पूर्व में जो सचिव रही से वो ट्रांसफर हो गए। तेजराम वर्मा जो सचिव रही से, वो दोनों मिलके बिना कोई पंचायत बैठक के, बिना कोई ग्राम सभा के, दोनों कोई मिल के बिना बैठक ही नहीं हुए, तो पंच वाला अवगत कराना तो स्वाभाविक बात है ना। कोई पंच ला अवगत नहीं करा, दोनों मिलके पंचायत प्रस्ताव लिख दी, पंचायत प्रस्ताव नहीं लिख, हाँ प्रस्ताव लिख के वहाँ एनओसी जारी कर दी। और वो ओकर बाद हमारा पता चली से कि ये हाँ फर्जी एनओसी दे करके, अब फर्जी एनओसी की प्रति हमारा मिल गए कहीं से भी, है ना। फर्जी एनओसी की प्रति मिली से फिर हम सरपंच सचिव ला बुलाएं, गांव में पूछे हैं, पूरा सबके सामने, वीडियो के सामने हम कन्फेस करी से कि ये जो है फर्जी तरीका से दे गए, इनमें कोई पंच के ना कोई एक, ना पंजी रजिस्टर में ना कार्यवाहक रजिस्टर में कोई एंट्री है। ठीक है, ये वो दिन हुई से 30 तारीख के बाद है शायद, डेट में भूला था, 30 मार्च को ही है ना यार, 30 मार्च को वह कबूली से मना। फिर वही दिन हमन का करें, गवाही नामा लिखवा लें पूरा पंच से, कि हम स्वयं जाके गवाही नामा देवो बोली से। तो गवाही नामा दी से ना कोई पंचायत बैठक होए, ना हम सब होए, ना हमारा कोई अवगत कराए करके, है ना। ओकर बाद सचिव गी से अपन घर गी से का करी से, फिर वो पंजी रजिस्टर में वो फर्जी एनओसी ला पूरा टाइप करी, मतलब हाथ से लिखी से ओकर बाद वाला फाड़ के फेंक दीज। और पंजी जो उपस्थिति रजिस्टर है वो आज भी ककरो साइन नहीं। एकर हमन लेटर देहन फर्जी एनओसी के एसडीएम ला देहन, तहसीलदार साहब ला देहन, सीओ साहब ला देहन, यहाँ तक से थाना में भी देहन, कलेक्टर ला भी देहन, अभी तक से कोई कार्रवाई नहीं हुए। और जन सुनवाई करावत है और कोई कार्रवाई नहीं हुए, फर्जी एनओसी के कार्रवाई नहीं होते। अब तक कोई सुनवाई नहीं होते, कोई कार्रवाई नहीं होते, मन के एक भी आवेदन के कोई लिखित जवाब नहीं आने, एक भी आवेदन के कोई कार्रवाई हुई, कोई भी आवेदन के हमारे आज तक जितना भी आवेदन देन, पूरा इतना मोटा के आवेदन देन हमन हर जगह, अभी भी सबके रिसीविंग रखा है, एक भी आवेदन के हमारे कोई लिखित जवाब नहीं, ना ही होकर कार्रवाई हुई, एक भी आवेदन के। आज जबरदस्ती उठाए गए है बोलत रहे, का घटना हुई आज के बारे में बताओ। का भैया ये जो है ये कमर में चोट भी आए है बोलत है, का घटना हो, ये चोट पूरा आए, पूछ लो बताओ भैया। मैं सुबह आया था वहाँ पास, मैं अपने गांव का लेडीज़ लोग को बोला, हम लोग यहाँ जहाँ पंडाल कराया थे अपना प्राइवेट जगह 7 दिन का जो किराए में लिया था, वहाँ के लिए चलो। तो पुलिस वाले बोले मेरे को, जो आवाज़ कर रहा है उसी को उठाओ। मेरे को सीधा कुदाया मेरे को, तो मैं भगा तो मेरे ऊपर सीधा हावी हो गया, मेरे को खिलाते हुए गाड़ी में डाला है। भैया दौड़ा के घसीट के भाई पूरा वीडियो है, एक फुटेज है, मन करे एक सबूत है, पूरा HD में वीडियो बने, 3 कैमरा लग रही से, यहाँ तक से कैमरा तोड़े भी है, एक तो जब्त भी करत रही से। अच्छा, एक चीज बताओ, अर्धनग्न प्रदर्शन सुबह होना नहीं रही से, वो दोपहर में होना रही, तो
सुबह जो वीडियो हुई समय मजबूर बगैर करी कपड़ा से का बा। मजबूर करी से हमन मात्र सवाल पूछे हैं 4-5 एडीएम साहब से। एसडीएम साहब बस जवाब नहीं दे सकी से, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। ग्राम सुनवाई जन सुनवाई में मैं दूंगा करके बोली से। ओकर बाद हमन बोलें कि सर हमर मन के बात ला अपन सुनबे नहीं करता, जबरदस्ती करता तो जबरदस्ती करता तो हम ये तो काम करेल पड़ी, अर्धनग्न हो। फिर सीधी सी बात है, दिखाएं प्रदर्शन दिखाएं, वो भी करके देखो, ओकर बाद भी नहीं मानी चे। जो करना है कर लो। हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ नहीं है, वो अपन काम करे लारी से, अच्छा से काम करी से, बिल्कुल सही काम करी से। ओकर खिलाफ हमने एक शब्द नहीं बोला था, वो अपन सब काम से। हमार मेन कारण रही से कि हम एसडीएम साहब से हम खबर की वो वहाँ के अधिकारी रही से, है ना। एसडीएम साहब वहाँ के अधिकारी, तो हम सवाल सिर्फ एसडीएम साहब से पूछ सकते हैं। एसडीएम साहब से हम पूछें सवाल, वो सवाल के जवाब नहीं दे पाई थे, है ना भाई। अंतिम सवाल भैया कि तुमन थाना में रहे हो, वो तरफ जन सुनवाई भी होगी, जन सुनवाई के दौरान धक्का मुक्की हुई, कई जन लेडीज मन के नाक वाक फट गई, ओकर खिलाफ का कार्रवाई होते, FIR दर्ज करवाओ? नहीं करवाबो, काबर नहीं करवाबो, हमारे मन के साथ जबरदस्ती हुई है। और अभी हमारा धारा 170 के तहत कि भगदड़ मचाए है, ये करे, जबकि कुछ हमन पैर छुए, पैर पकड़े, पूरा वीडियो है, पैर में गिरे हैं साहब मन के, पूरा वीडियो, कहीं पे कोई रे ना बे ना कोई गाली गलौज, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम शांतिपूर्ण ढंग से, एकदम शांतिपूर्ण ढंग से करे ना मना विरोध ला, और सिर्फ सवाल पूछे। ओकर बाद भी हमारे साथ एकदम छीना झपटी, हाथापाई, मोला 2 बार उठा के लगी से, मैं भग के फिर मोला लगी से, पूरा वीडियो है हमारे पास। का लगता प्रशासन दबाव में है, जबरदस्ती कर? अब वो मन जानी, वो मन दबाव में कि का है, ये सब कृत्य देख के तो लगते भाई, है ना, ये सब कृत्य देख के लगते दबावपूर्ण है। लेकिन हम ओकर ऊपर आरोप नहीं लगावतन, लेकिन वो जिन हिसाब से कार्यवाही करत है वो हिसाब से तो लगते। आगे का करूँ अगर जबरदस्ती प्लांट खोले? हमन हमेशा से संवैधानिक लड़ाई लड़े, अभी भी हम संवैधानिक लड़ाई लड़बो। कलेक्टर महोदय तक तो जा ही चुके हैं, अब हम हाई कोर्ट जाबो, हाई कोर्ट के बाद अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाबो। संवैधानिक लड़ाई लड़बो, मारपीट लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करे से मतलब कोई मतलब नहीं है। हम संवैधानिक लड़ाई लड़तन, एकर लड़ाई लड़तन, एकरे लड़ाई लड़बो, के विरोध ला करबो आखिरी तक। अगर आगे में चलेल भी पड़ी, आगे में भी चलबो हम ना, गाँव में ना। अतना सुबह से खाना नहीं खाए, सुबह 5 बजे से उठाए, सिर्फ पानी पिए, कुछ नहीं खाए सुबह से, सभी आदमी, मतलब गांव में भी रही है, वो मन भी। खबर की कई जगह कोर्ट के आदेश आए भैया, कई जगह कोर्ट के आदेश आए, लेकिन सरकार वहुल नहीं माने, तब कहा रहे हो? हाँ, अब देखो, अब न्यायपालिका ऊपर तो विश्वास अभी तक किए जा सकते। तो ये देवरी और घुलघुल गांव के युवा मने जेमन लगातार प्लांट के विरोध करबो कहते हैं, और लगातार वही विरोध व यहाँ खड़े हुए थाना में डटे हावे, और विरोध जताते हैं कि कोई भी हाल में गांव में प्लांट नहीं खुलना चाहिए। काबर कि अगर प्लांट खुल जाई तो वहाँ के किसान मन हताश हो जाही, परेशान हो जाही, कि जो जमीन है वो बंजर हो जाही, पानी कम हो जाही। ये तमाम शिकायत आज जन सुनवाई में करे हैं, और जन सुनवाई के दौरान ये जतिक युवा है एवं थाना में रहीन काबर के सुबह 5 बजे से मतलब उठा के घसीट के थाना में ला के रखे गए हैं, और ये बोले गए हैं कि युवा मन अगर रहें तो वहाँ उपद्रव मचा सकते हैं, ओकरे से यहाँ ला के रखे गए। से फिलहाल 170 के धारा लगाए जाते हैं, और मतलब जमानत मुचलका में रिहा करे जाते। पूरा खबर में आप मन के का रहा है कमेंट करके जरूर बताऊँ। काबर के छत्तीसगढ़ में लगातार प्लांट खुला थे, जंगल कटा थे, अब एकर से जो गर्मी है वो काफी बढ़ गया। आप मन अंदाजा लगाते हो कि पिछले कुछ साल में गर्मी है कति बढ़े। अभी आज के भी अगर आंकड़ा देखूँ तो 42 डिग्री जो तापमान है वो बने हुए है, और ये बीच में ये सब प्रदर्शन चला थे। ग्राम देवरी में जन सुनवाई थी, अग्रसेन स्टील पावर प्लांट के तहत हमने एसडीएम साहब से 4-5 सवाल किए। हमने सभी जगह आवेदन दे चुका कि हमें ये प्लांट नहीं चाहिए करके। उसके बाद भी उन्होंने गैर संवैधानिक तरीके से हमें अंदर कर दिया। मतलब पुलिस प्रशासन को बस में पकड़ के लेके जा रही है, सब लोग देख रहे हैं। 12-15 लोग हैं, बाकी लोगों को, ग्रामीणों को, और भी यहाँ पे कम से कम 500 फोर्स आई थी। एडिशनल एसपी साहब की जिम्मेदारी थी लॉ एंड ऑर्डर की, ग्रामीणों की और हमारी सुरक्षा करने की। हमने पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत उनसे सवाल किया। हमने सभी जगह आवेदन दे चुके हैं, लिखित में भी उद्योग नहीं चाहिए। पिछले 3 महीने से हम लोग लगातार आवेदन कर रहे हैं, किसी भी आवेदन पे हमें लिखित जवाब नहीं है, ना ही कलेक्टर से, ना ही एसडीएम से, ना ही पर्यावरण विभाग से। हमने सभी का रिसीविंग है हमारे पास, सबको हमने जवाब दिया था, और हमें सबको पकड़ के लेके जा रही है। हमारा सपोर्ट करें, जितने से जितने हो सके सपोर्ट करें, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। ये हमारे चाचा, हमारे भाई लोग हम लोग को पुलिस प्रशासन पकड़ के ले आए हैं, और हम लोग जल जंगल जमीन के लड़ रहे थे। हम लोगों ने संवैधानिक लड़ाई लड़ी थी। संवैधानिक लड़ाई इस प्रकार है कि हमने सभी जगह हमारे अग्रसेन प्लांट जो लग रहा है सबको खरीद दिया उन्होंने। पुलिस प्रशासन, एसडीएम, सबको उन्होंने, ऐसा प्रतीत होता है, कंफर्म नहीं है, उन्होंने भी लाइव वो कर रहे हैं। मतलब सभी जगह चलेगी,
हेल्प करो। नग्न प्रदर्शन किए थे उसके बाद भी इन्होंने हमें अंदर कर दिया है। जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो और हमर मन के आवाज़ उठाओ, अच्छा से आवाज़ उठाओ, हमर मन के साथ दो, ग्रामीण मन के साथ दो। जन सुनवाई पर आ रही से जन सुनवाई में हम सिर्फ 4-5 संवैधानिक सवाल करे हैं। 4-5 संवैधानिक सवाल के जवाब नहीं देते। जैसे पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत हम सवाल करे हैं, हमारा उठा के ले ऐसे हेल्प करो, सहायता करो भाई।